जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो हमारा सीलिंग फैन है, इसमें सीलिंग फैन जो है हमारे जो छात्र है सामने में, हम लोग यहाँ पर सर्विस सेंटर में आए हुए हैं और हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो कि मैं ये जो हमारा सीलिंग फैन जो है, इस सीलिंग फैन का मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत सारे काम को आसानी से कर सकते हैं। जो कि हमें एक ये हो गया सोल्डिंग आयरन, ये हमारा सोल्डिंग वायर हो गया, ये हमारा पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा सीलिंग फैन का जो वाइंडिंग है, इस स्टेटर में जो वाइंडिंग जो किया गया, इसमें हमारा लाइट नहीं जल रही। चलिए हम लोग चेक करते हैं। फिर साइड में हमारी जो लैंप वो जल रही है, दूसरा में चेक करेंगे। जैसे कि देख पा रहे, जो हमारा रेड वाला जो वायर है उसमें लाइटिंग नहीं आ रहा है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि जो हमारा, तो इस तरह से हमें पता चल गया है। एक बार हम लोग डाउट को ख़त्म करने के लिए एक हम लोग मल्टीमीटर ले लेंगे। ये जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का जो नॉब होता है उसका अच्छी तरह से हम लोग लगा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर को हम सीधा कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी का मोड में रखने के बाद हम इसका रीडिंग चेक करेंगे। हम इसका रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी एक वायर लेंगे और इसका हम रीडिंग चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, रेड इसमें रीडिंग नहीं आ रहा। और ये वाला जो, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और ये हमारे पास एक येलो तार है, ये दोनों में रीडिंग आ रहा है। और रेड वाला जो वायर है, रीडिंग इसमें नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि जो रेड वाला जो वायर है, इस वायर का कहीं पे फॉल्ट होगा। एक तो वायर इसका छूट गया होगा, या फिर वायर जो है कहीं पे जल गया। जो कि मैं इसे मैं ट्रिक के माध्यम से मैं इसे ठीक करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है कि सीलिंग फैन जो होता है वो हमारा फैन जल जाती है, तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, एक वाइंडिंग इसका शॉर्टिंग बता रहा है, जो कि उसमें रीडिंग नहीं आ रहा। तो अब हम लोग मल्टीमीटर को वापस इसको रख देंगे और हम लोग इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले ये जो वायर है, इस वायर को हमको बाहर निकालना होता है। ठीक है, पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन नाइफ है, हमारे पास जो टूल्स जो है, एक हमारे पास बॉल पिन हैमर है, स्क्रू ड्राइवर प्लस का, एक टेस्टर है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ है, कॉम्बिनेशन प्लायर प्लास एक, और हमारे पास एक नोज प्लायर है, और एक जो हो गया इलेक्ट्रीशियन टूल्स हो गया। बस इन्हीं टूल्स के माध्यम से मैं ये जो हमारे स्टेटर का जो वाइंडिंग है, ये सीलिंग फैन का जो स्टेटर का जो वाइंडिंग है, उसको हम इस ट्रिक के द्वारा हम इसको ठीक करेंगे। जो कि लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी कोई कस्टमर आए, ठीक है, कस्टमर आते हैं तो क्या करते हैं, आपका ये इस तरह से हम रीडिंग चेक करते हैं। हाँ, इसका कोई एक वायर जला हुआ है, जैसा भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसे चेक करने पर हमें ये पता चलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसे चेक करने पर ये पता चलता है इसका एक वायर जला हुआ है। ये पता नहीं होता है कि उसका जो फैन जो है वो एक्चुअली जला हुआ है या फिर कोई वायर छूट गया, उसको पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, ज़्यादा टेक्नीशियन क्या करते हैं कि देखेंगे, हाँ ये वायर जो है चलो जला हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है इसका कनेक्शन जो है छूट गया होगा, या फिर कहीं पे एक दो, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जला हुआ दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर जला हुआ दिख रहा है काला काला। तो चलिए एक बार हम लोग इसको सोल्डिंग करके हम लोग इसको कैसे ठीक करेंगे। ये जो एक ट्रिक है, सोल्डिंग नहीं करते हैं, उसको वो सोल्डिंग करके वो ठीक कर देते हैं, और उसका सारा पैसा उसे चार्ज में लिया जाता है कि हाँ वाइंडिंग हो गया, ये चीज़ चेंज किए, वो चीज़ चेंज किए। इस तरह से कस्टमर से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, यही ट्रिक को अपनाते हैं। उसे पता चल गया है कि हम इसको सोल्डिंग करेंगे, इसे हम सोल्डिंग करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उससे टेक्नीशियन को अच्छी तरह से पता है, लेकिन कस्टमर को ये बात पता नहीं है। तो वो क्या करेंगे, कस्टमर चले जाने के बाद में वो एक सोल्डिंग करेंगे, और सोल्डिंग करने के बाद इसको ठीक कर देते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखिए लास्ट तक कि हम लोग इसे सोल्डिंग करके कैसे ठीक करेंगे। आपको चला के भी दिखाएंगे क्या ये ठीक होती है नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा कि ये हम लोग स्विच लैम्प के द्वारा इसको हम लोग चेक किए, और ये जो हमारी वाइंडिंग जो है, रेड वायर जो है रनिंग का है ये, और ये हमारी स्टार्टिंग का पीला वायर, और काला वाला जो कॉमन है। तो रेड वायर जो है रनिंग का, ये वायर में रीडिंग नहीं आ रहा, तो हम इसको चेक करेंगे फिर से। चलिए अब हमें इसका फॉल्ट खोजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो है हमारे पास, इससे हम इसको काट लेते हैं। इस स्लीविंग जो लगा होगा ऊपर में, उसको हम लोग काट लिए। अब हम लोग देखेंगे, तो ये जो हमारा रेड वाला जो वायर है, इसमें रीडिंग नहीं आ रहा था। तो इस रेड वाला वायर में रीडिंग नहीं आ रहा था। इसको जब हम लोग
तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको अलग कर दिए। ठीक है, अलग किए। ये जो हमारा 3 वायर है, 3 वायर में हमारा अभी तीनों वायर अलग हो चुका है। देखें, ये जो वायर है, पीला वायर भी हमारा अलग हो गया, काला वायर भी अलग हो गया और रेड वायर भी। तीनों वायर ये अलग हो गया मेरा। तीनों वायर पीला, लाल और काला, तीनों वायर अलग हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे यहाँ पर ही कौन सी वायर मेरा रनिंग की है, कौन सी वायर स्टार्टिंग है। तो वायर अंदर वाला जो वाइंडिंग जो किया हुआ है ये हमारा स्टार्टिंग का है और बाहर वाला जो है रनिंग का है। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। पहले स्लीविंग को निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारा स्लीविंग को अलग कर दिया गया है, निकाल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा 3 पॉइंट मिल चुका है। देखें, 2 स्टार्टिंग का जो वायर है, दोनों स्टार्टिंग का वायर हमारा सामने में मौजूद है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग वायर है दोनों, ये हमारा रनिंग का वायर हो गया और एक वायर यहाँ पर टूटा हुआ था जो कि इसमें रीडिंग नहीं आ रहा था। ठीक है, इसको हम काट दिया था अभी, है ना, लेकिन भी ये जॉइंट था लेकिन इसमें रीडिंग नहीं आया था। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसके इंसुलेशन को हटा लेंगे। ठीक है, इसका इंसुलेशन को अच्छी तरह से हम इसको हटा लेंगे। इसको पकड़िए, इसका जो इंसुलेशन है इसको अच्छी तरह से हम लोग हटा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ की सहायता से हम इसके इंसुलेशन को हटा रहे हैं। ये हमारा इंसुलेशन एक हट गया। अब दूसरा का भी हम लोग इंसुलेशन हटाएंगे। ये अंदर वाला जो वाइंडिंग जो है स्टार्टिंग का है, तो पहला छोर जो था उसको मैं इसका इंसुलेशन हटा दिया हूँ। अब सेकेंड वाला जो है, लास्ट वाला जो छोर है उसका भी हम लोग हटा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसे अच्छी तरह से रगड़ा जा रहा है ताकि इसका इंसुलेशन जो अच्छी तरह से हट जाए और हम लोग इसको रीडिंग इसका चेक करेंगे क्या रीडिंग आ रही नहीं आ रही। तो उसके बाद हम लोग जो भी ट्रिक है तो हम उन ट्रिक को यूज करेंगे यहाँ पर ही और हमारे जो छात्र है उसे दिखाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा रनिंग के एक वायर जो है इसका भी हम लोग क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा इंसुलेशन इसका हटा लेंगे। इसका इंसुलेशन को अच्छी तरह से रगड़ा जा रहा है ताकि आसानी से ये हट जाए। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट जो दिखाई दे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग वायर का, इसका स्टार्टिंग वायर का जो हमारा 2 टर्मिनल जो था, पहला टर्मिनल भी क्लीन किया गया और दूसरा भी क्लीन किया गया। अब तीसरा जो हमारा है रनिंग का है, रनिंग का पहला वायर को क्लीन कर दिया है, इसका इंसुलेशन जो है इसको हटा दिया गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वायर ये वाला था तो इसको हम, ये वाला वायर जो था इसमें जॉइंट था, ये वायर सही था लेकिन रीडिंग नहीं आ रहा था ना, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर से रगड़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से रगड़ा जा रहा है। देखें ये ट्रिक है जो कि अब हम लोग सीरीज लैंप जो है, सीरीज लैंप की सहायता से पहले हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें रीडिंग सचमुच ये शो कर रहे हैं या नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका रीडिंग शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी हम लोग चेक करेंगे। ये हमारा रनिंग का हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये हमारा जो वाइंडिंग जो है इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है, जो है लैंप जो है वो जल रही है क्या। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग वायर में हमारा लैंप जो है वो जल रही है, पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल में रखा गया और ये जो बल्ब है ये जल रहा है। तो सेम टू सेम हम रनिंग का भी सेम क्रिया करेंगे, चेकिंग करेंगे कि इसमें रीडिंग वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी हम इसमें चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से इसे अच्छी तरह से इसको स्पर्श किया जा रहा है लेकिन वो नहीं जल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें अभी हमारा कंटिन्यूटी जो है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, जो हम दूसरा पॉइंट को देखेंगे। हमारा ये पॉइंट जो है अब इसको हम लोग चेक करेंगे। इस तरह से इसको हम रगड़ रहे, देख लीजिए इसका जो इंसुलेशन जो है इस वाइंडिंग का, उसको हम धीरे धीरे इलेक्ट्रीशियन नाइफ से हम उसको रगड़ रहे हैं ताकि उसका इंसुलेशन जो है आसानी से हट जाए। चलिए अब हम इसको भी आगे से हम चेक करते हैं। जैसे आप देख पा रहे एक वायर और एक वायर, जैसे
जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारा जो रीडिंग जो है वो हमारा शो कर गया है। आप इसको इससे पकड़िएगा, प्लास से इससे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, नहीं गिरेगा। जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम लोग इसको ये नोच प्लायर की सहायता से इसको हम पकड़े हुए हैं और हम इसको चेक करेंगे। जो ये हमारा जो इंसुलेशन जो हटाया गया है, ये वाला इंसुलेशन जो हटाया गया है रगड़ कर, और ये वाला, क्या ये दोनों में हमारा लैंप जलते हैं नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीमीटर से उसका रीडिंग वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि रनिंग वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रनिंग वाइंडिंग का जो टर्मिनल जो होता है, उसमें जो कॉइल जो लपेटा जाता है उसका रीडिंग वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग का कम होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं पहले सीरीज लैंप से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीरीज लैंप से इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसमें रीडिंग आ रहा है और हमारा जो स्टार्टिंग का जो वायर है इसमें भी रीडिंग आ रहा है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन नाइफ की सहायता से हम इसको रगड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसमें ये वाला जो वाइंडिंग जो है इसमें हमारा वायर जो है जला हुआ है, जो कि कहीं से ब्रेक हो गया, जो कि मुझे पता नहीं चल पा रहा। इसलिए हम क्या किए, एक स्टेप आगे बढ़े और इसका हम रीडिंग शो करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो रीडिंग वैल्यू जो होता है वो रनिंग की अपेक्षा कम होता है, और स्टार्टिंग का जो रीडिंग वैल्यू जो होता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। रनिंग का रीडिंग वैल्यू ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग का कम होता है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पाए, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रीशियन नाइफ से इसको रगड़ लिए हैं और हम लोग इसको सीरीज लैंप की सहायता से हम लोग चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा रनिंग वाइंडिंग जो है ये हमारा सही इंडिकेट कर रहा है। इसका जो कंटिन्यूटी जो है वो सही है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपस में इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। बीच वाला जो ये ब्रेक हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब इसी तरह हमारा जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग को भी चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग वायर जो है दोनों में लाइट जल रही है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो स्टार्टिंग वायर जो है ये भी हमारा सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सही है, ठीक है। अब हमारे पास एक मल्टीमीटर है। अब मल्टीमीटर का यूज इसलिए हम करेंगे कि इसका जो रीडिंग वैल्यू है वो कितना है, कि रीडिंग वैल्यू सही से बता रहा है या नहीं बता रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये वायर और ये वायर, जैसे यहाँ पर बीच का जो ब्रेक है, कभी कभार ये होता है कि इसका रीडिंग वैल्यू जो है रनिंग का जो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रीडिंग वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक दो कॉइल अगर हमारा जल जाती है तो हम उसको क्या कर, इस तरह से हम सोल्डिंग करके काम के चला सकते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर टेक्नीशियन यही करते हैं। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि हमारा जब एक कॉइल या दो कॉइल जलती है तो हम उसको ईजिली हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, मुझे वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कस्टमर से पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको हम सही से काम भी नहीं कर रहे। लेकिन ये जो काम जो हम करेंगे ये भी प्रॉपर काम करेगा। आप ऊपर में जो हमारे ऊपर में जो बेरिंग लगा होता है, इस तरह का बेरिंग लगा होता है, इस दोनों बेरिंग को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, हमारा स्पीड बढ़ेगा। कंडेंसर जो होता है उसको भी चेंज कर देंगे तो हमारा फैन जो है वो बराबर काम करेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाइंडिंग जो था, वाइंडिंग का भी पैसा ले लिए, बेरिंग का भी पैसा ले लिए, ये जो दो बेरिंग लगाया था इसका भी पैसा ले लिया, और ये कंडेंसर का भी पैसा ले लिया, है ना। अब हम इसको क्या कि इसको वाइंडिंग किए नहीं किए, लेकिन हम इसका भी पैसा ले लिए कस्टमर से। इस तरह से लोग ज़्यादातर टेक्नीशियन ऐसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पकड़िएगा, थोड़ा सा इधर लेंगे। देख पा रहे हैं, हम इसका रीडिंग वैल्यू चेक करेंगे कि इसका रीडिंग वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है। देख रहे हैं मल्टीमीटर को हम ऑन कर दिए, कंटिन्यूटी मोड में रखे हुए हैं। अब इसका हम रीडिंग चेक कर रहे हैं। ये रनिंग का पहला टर्मिनल हो गया। बीच वाला जो पॉइंट है, ये जो बीच वाला जो वाइंडिंग है, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए हैं, ब्रेक है, क्योंकि इसमें रीडिंग वैल्यू जो है वो शो नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग एक नोब यहाँ रखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें रीडिंग वैल्यू क्या आ रहा है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। 160 आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, इसका जो रीडिंग वैल्यू जो आ रहा है 160 आ रहा है। ये हमारा रनिंग वाइंडिंग है। ऊपर की जो इस साइड में ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का हम लोग ये रीडिंग चेक कर रहे हैं, इसका रीडिंग वैल्यू जो है क्या आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में, इसका जो रीडिंग वैल्यू जो आ रहा है 161 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो रनिंग वाइंडिंग का जो रीडिंग वैल्यू जो था, कंटिन्यूटी जो हम लोग चेक किए। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का भी चेक करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का पहले इसको अच्छी तरह से हम इंसुलेशन हटा लेंगे।
स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी हम लोग रीडिंग अब चेक करेंगे सिंपल। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का अब हम क्या करें, स्टार्टिंग का पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल इस तरह से हम दोनों में एक नॉब को रखेंगे और हम इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का रीडिंग चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 173 आ रहा है, 170 आ रहा है, ठीक है, 170 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू जो वो हम लोग चेक किए, जो कि हम लोग हमारा जो ये रीडिंग जो आ रहा था, इसका रनिंग का जो रीडिंग जो आता है इसमें हमारा 161 आ रहा था और जो स्टार्टिंग का है 170 है। तो इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरा आगे पीछे थोड़ा सा होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रनिंग का जो हम लोगों ने इसका इंसुलेशन को जो हम लोगों ने इसको रगड़ के से अच्छी तरह से क्लीन जो किया है, हम इसमें सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो भाग दिखाई जो दे रहा है इसमें हम सोल्डिंग करेंगे। अब हम दूसरा वाला भाग में भी हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। इसमें ये हमारा रनिंग हो गया और अंदर वाला जो 2 पॉइंट जो है ये दोनों हमारा स्टार्टिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाला में हम सोल्डिंग करेंगे और बाहर वाला को भी हम सोल्डिंग करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग का भी सोल्डिंग करेंगे क्योंकि इसका जो 2 टर्मिनल निकला हुआ, लेकिन इसका 2 टर्मिनल हमारे पास नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे काट के, ठीक है। हम इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो बीच का वायर जो दिख रहा है ये हमारा खाली रहेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, हमारा सोल्डिंग आयरन जो है रेडी है, जो कि हम लोगों ने इसे लगा कर रखा था। ये देख पा रहे वीडियो के माध्यम से कि ये हमारा सोल्डिंग आयरन है और हमारे पास सोल्डिंग वायर भी है और हमारे पास ये सोल्डिंग करते समय जो हमारे पास पेस्ट जो होता है वो पेस्ट भी हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं। फ्लक्स जो है उसको भी हम लोग यूज में लिए हुए हैं। ये हमारा पेस्ट है। क्या करेंगे, सोल्डिंग करने से पहले इसको हम 3 भाग में हम इसको पहले काट लेते हैं। इसको अच्छी तरह से नाप मेजरमेंट कर लेंगे, कहाँ कहाँ हमको सोल्डिंग करना है उसका अनुसार हम काट लेंगे, ठीक है, इतना लंबा। जैसा देख पा रहे हम इसको अपने हिसाब से साइज लिया और इसको कटिंग कर रहा हूँ। ये स्लीविंग है, स्लीविंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक काट लेंगे। ये भी कट गया, दूसरा भी। अब तीसरा चौथा हमारा वो भी कट जाएगा। चलो दोनों का इतना बड़ा लिया, ठीक है, 2 इस तरह से हम लोगों ने 4 स्लीविंग लिया, ज़रूरत के हिसाब से 4 स्लीविंग लिया, जो कि 2 लगेगा स्टार्टिंग में, 2 रहेगा रनिंग में, ठीक है। और हमारे पास 3 वायर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 वायर जो जैसे आप देख पा रहे निकला हुआ है, इन्हीं 3 वायर को हम रनिंग और स्टार्टिंग जो है इसमें हम लोग कॉमन वायर कैसे निकालते हैं और रनिंग कौन सी होती है, स्टार्टिंग कौन सी होती है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसका जो स्लीविंग है उसको हम अंदर लगा लेंगे, ठीक है। ये स्लीविंग जैसे आप देख पा रहे हैं इसको हम अंदर डाल रहे हैं। इस स्लीविंग का एक पहला वायर देखें, आपको हम इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहे हैं हमारा कॉमन वायर कैसे बांधते हैं, ठीक है। पहले हम इसको साइड कर लेते हैं। कॉमन वायर कैसे निकलता है, ठीक है। एक हम न्यूट्रल वायर, काला वाला वायर लिए, ठीक है, एक लाल वायर और एक काला वाला, ठीक है। चलिए काला वाला को भी हम लोग डाल देते हैं इसमें, ठीक है। काला वाला जैसे आप देख पा रहे वीडियो में कि काला वाला जो हमारा वायर जो है, ये काला वाला वायर है, उसमें भी हम लोग स्लीविंग जो है उसको अंदर डाल देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्लीविंग लग गया है और हमारा एक रेड वाला जो वायर है उसमें भी लग गया और काला वायर में भी। पीला वायर का भी हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 वायर जो दिखाई जो दे रहा है ये हमारा अंदर वाला जो वायर है वो हमारा स्टार्टिंग का वायर है, ठीक है। अब ये वाला जो वायर है, ये बाहर वाला जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रहा है बाहर वाला, ये हमारा ये पहला टर्मिनल, दूसरा अंतिम टर्मिनल, इस तरह से 2 टर्मिनल हुआ रनिंग का। अब उसी तरह स्टार्टिंग का भी हुआ, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, ठीक है, तीसरा 2 हुआ। पहला टर्मिनल लेंगे स्टार्टिंग का या फिर दूसरा टर्मिनल ले स्टार्टिंग का। रनिंग का जो 2 पॉइंट जो दिखाई दे रहा है हम किसी एक पॉइंट से हम उसको मिला देंगे, चाहे हम इससे मिला देंगे या फिर हम इससे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसको और इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये हमारा कॉमन वायर बनेगा, ठीक है। जब स्टार्टिंग और रनिंग
एक स्टार्टिंग का वायर और एक रनिंग का वायर को जब आपस में ज्वाइंट कर देंगे तो वो हमारा कॉमन वायर, और जो अंदर का जो तार रहेगा, अंदर वाला जो वाइंडिंग का जो एक पहला वायर निकलेगा वो हमारा स्टार्टिंग रहेगा, और जो बाहर से जो एक वायर निकलेगा वो हमारा रनिंग निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सोल्डिंग करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बारी बारी से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ताकि आपको इस तरह से सीलिंग फैन में आप दोबारा ना फंसे, और आप उसको वाइंडिंग करने की जगह आप उसे सोल्डिंग कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को देखकर आप ठगाने से बच सकते हैं, जो कि ज़्यादातर टेक्नीशियन इसी ट्रिक का उपयोग करके कस्टमर से पैसा वसूल लेते हैं। तो ये आप लोग, ये सभी लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो बनेगी और अच्छा मददगार भी होगी, जो कि आप आसानी से ये चीज़ प्रॉब्लम से, ये चीज़ फॉल्ट से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के हम लोग सोल्डिंग करते हैं। हम इस वायर को ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको अच्छा से रगड़ लेते हैं, पकड़ने नहीं बनने। इसको हम लोग पहले इसका इंसुलेशन अच्छे से हम लोग हटा लिए हैं, और हम लोग इसको डायरेक्ट यहीं पर सोल्डिंग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रहेगा कॉमन वायर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन वायर रहेगा। सीधा हम इसको यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, कॉमन वायर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डिंग करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक स्टार्टिंग वायर है और एक हमारा ये रनिंग का वायर है। तो मैं इसमें जो काला वाला जो वायर है उसको मैं इसमें सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। देखें, मैं यहाँ पर सोल्डिंग वायर को मैं इसमें सोल्डिंग आयरन की काफ़ी हीट हो चुका है। मैं इसको यहाँ शोल्डर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको सीधा यहाँ पर इसको सोल्डिंग करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से इसको सोल्डिंग करके आप ये इस तरह से काम कर सकते हैं, और ज़्यादा ओल झोल से भी बच सकते हैं। क्योंकि एनी टाइम, हर टाइम, क्योंकि वाइंडिंग करना ये पॉसिबल नहीं होता है। समय कभी रहता है, कभी समय नहीं रहता है, समय बर्बाद होता है। करेंगे इसको अच्छी तरह से हम लोग को सोल्डिंग करना होता है, क्योंकि ये जो है ऊपर वायर में ये चिपका हुआ होता है, पकड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हमको इसको सोल्डिंग अच्छी तरह से करना है, ताकि ये वायर जो है दोबारा ना छूटे। और जैसे आप देख पा रहे हैं, इसे जब जब इसको सोल्डिंग करेंगे तो इसको तुरंत, ये सोल्डिंग करने के बाद इसको हम हटा देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, ये आपस में चिपक जाएगा। सोल्डिंग आयरन को रख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा चिपक गया है। अब हम क्या करेंगे, एक जो हमारा अंदर वाला जो वाइंडिंग का एक तार जो दिख रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग का है और एक हमारा रनिंग का है। अब इस तरह से हमारे पास क्या है, दो तार बच गया, एक रेड और एक येलो। तो येलो हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, चाहे इसमें भी जोड़ सकते हैं। हमको बाहर से क्या समझना होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है, ठीक है। और आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझ में आने वाला है कि जैसे कि आप देख पाए कि रनिंग वाला जो हमारा वाइंडिंग जो है उसका एक टर्मिनल को छोड़ा गया, ये वाला जो पॉइंट है बीच का, इसको छोड़ा गया। तो इस तरह से इसका जो रीडिंग वैल्यू जो आता है, ये कम आ रहा था, 161 आ रहा था, ठीक है। और इसका जो अंदर का जो रीडिंग वैल्यू जो आता है वो 170 आ रहा था ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा अभी वाइंडिंग जो है वो हमारा बाहर ला जो स्टार्टिंग का वैल्यू जो होता है उस तरह का वैल्यू शो किया, जैसे रीडिंग में 161, और अंदर ला जो है वो हमारा 170 था। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है वो कम होता है, और रनिंग का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप इस वीडियो में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला, जो कि नए टेक्नीशियन का अक्सर प्रॉब्लम होता है। हम क्या करेंगे, अब ये जो पीला वाला जो वायर दिख रहा है उसको हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। सोल्डिंग करते समय ध्यान रखिए कि वो सोल्डिंग जो है वो अच्छी तरह से होने पर, अन्यथा छूट जाने पर दिक्कत होने वाली है, और कस्टमर के द्वारा कंप्लेन भी आ सकती है कि आपने कैसा फ़ैन बना के दिया या फिर मोटर कैसे बना के दिया, जो कि ये प्रॉब्लम आपको मोटर में भी दिख सकती है। अब इस स्लीविंग जो है इसको हम अंदर कर देंगे, क्योंकि जब ये वाइंडिंग में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये वायर जो है ये काफ़ी हीट होता है, ठीक है, वायर जो है काफ़ी हीट होता है। तो सेम टू सेम हमारा ये कॉमन वायर भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट वायर जो है वो हमारा
रनिंग वायर बाकी रह गया। बाहर वाला जो वाइंडिंग जो होता है वो रनिंग को होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर ही इसका वाइंडिंग टर्मिनल जो वो कम होने की वजह से जो अभी हमारा स्टार्टिंग जो है इसका रीडिंग वैल्यू ज़्यादा है स्टार्टिंग का, और रनिंग वाला जो है उसका रीडिंग वैल्यू कम है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेरिंग जो है ये बेरिंग हमारा दोनों सही है, पूरा बराबर की, ये क्लियर है। जैसे आप देख पा रहे अच्छा से काम करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला स्लीविंग लगा देंगे। इसका वायर जो है काफ़ी यहाँ तक आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही जॉइंट होगा सीधा, ठीक है। तो वायर हम इसका बड़ा है तो इसलिए हम स्लीविंग भी थोड़ा बड़ा लगा लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ट्रिक है कि हम लोग कोई भी सीलिंग फैन हो गया, कोई मोटर हो गया, पंखा, तो मोटर पंखा में भी आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा वाइंडिंग जो है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पकड़े और इसको भी हम सोल्डिंग करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रेड वाला जो वायर है इसको भी हम रनिंग वाइंडिंग के साथ में हम इसको सोल्डिंग कर दे रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं इसको हम सोल्डिंग कर रहे हैं। सोल्डर वायर को जिस तरह देख सोल्डिंग आयरन के द्वारा इसे पिघलाया जा रहा है, और यहाँ पर ही वायर सोल्डिंग का जो वायर जो होता है उसको हम यहाँ पर ही चिपका रहे हैं, इसको जॉइंट कर रहे हैं। जॉइंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से इसको सोल्डिंग किया जाता है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो आप भी इस तरह से काम कीजिए और अच्छी तरह से, और आप ठगाने से बच सकते हैं। जो कि ये एक टेक्नीशियन के लिए नहीं बल्कि एक पब्लिक के लिए भी ये वीडियो जो है एक लाभदायक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाइए ताकि वो भी ठगाने से बच सके। अपने फैमिली परिवार मेंबर्स हो गए या दोस्ती यारों को भी अपना ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से वो ठगाने से बच सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे जबकि उनका काम बराबर नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा पैसा देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा जो रनिंग वाइंडिंग जो वो भी हमारा सोल्डिंग हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये अब इस वायर जो जैसे कि आप देख पर वायर जो था हमारा ये अंदर से पहले से डला हुआ था, तो हमारा जो कि स्पेस बन गया, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सोल्डिंग कर दिया। और ये जो हमारा जब मोटर जब चलता है तो ये काफ़ी हीट हो जाता है ना, ये हमारा हीट हो जाता है। इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेट बनता है, इससे घूमता है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टर वाइंडिंग जो है ये हमारा स्थिर रहता है, घूम ये और इसके चारों ओर क्या चुंबक बनता है, ठीक है। चुंबक बनेगा और ये वाला जो बॉडी होता है ये घूमने लगता है, ये दोनों, ठीक है। इसके ऊपर में फैन का ये कैसा होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पाए कि हम लोग सोल्डिंग कैसे किए सोल्डिंग, और कैसे हम लोग चेक किए। तो चलिए हम लोग ये हमारा फाइनल ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अब हम लोग इसका रीडिंग और ये सीरीज लैंप के द्वारा हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। चलिए हम लोग इसको सीरीज लैंप से पहले चेक करते हैं। ये हमारा सीरीज लैंप का वायर हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, आप हम लोग इसको सीरीज लैंप के द्वारा हम लोग इसको चेक करेंगे क्या इसमें लैंप जलेगी या नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा लैंप है वो जल रहा है। ये हमारा ये इस तरह से हमारे तीनों वायर जो वो सही है। देखिए रेड वाला भी जल रहा है, काम कर रहा है, और ब्लैक वाला येलो वाला भी काम कर रहा है काम, ठीक है। ये हमारा कॉमन वायर होगा, ठीक है। ये हमारा सीरीज लैंप होगा। तो इस तरह से हम लोगों का सीरीज लैंप जो है वो काम करती है, ठीक है। और आपको और एक चीज़ मैं बताया था दोस्तों, जैसे कि आप लोग कुछ काम करते हैं, जैसे टेक्नीशियन को करंट क्यों नहीं लगता। देखिए आपको मैं इस वीडियो में और एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, टेक्नीशियन को करंट जो क्यों नहीं लगता। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा सीरीज लैंप है, मैं इसको सटा दिया, ठीक है। ये वायर जो है मैं इसको सटा दिया और इसको हल्की मोड़ रहा हूँ। देखिए करंट नहीं लग रहा मुझे, देखिए, क्योंकि ये वायर जो जैसे ये लैंप हमारा मतलब ऑफ हो जाती है और वायर को मैं पकड़ता हूँ तो मुझे करंट लगेगा उस समय, क्योंकि सर्किट जो है वो उसमें कंप्लीट नहीं होता। अभी जो सर्किट जो वो कंप्लीट हो चुका है, देखिए हमें करंट नहीं लग रहा है। देखिए तो इस तरह से हमारा सीरीज लैंप भी काम करता है। और हमें बोर्ड में हम चाहे सीरीज में काम करें या पैरेलल में काम करें, लेकिन जब दो वायर आपस में सटा हुआ है और लैंप जल रही है
या फैन हो गया, कोई लोड से जुड़ा होगा तो हम उस समय मुझे करंट नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्ट्रीट लैंप को अलग कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से इसका रीडिंग भी चेक कर लेते हैं, जो कि आपका डाउट को ख़त्म करना चाहते हो, क्या ये सचमुच काम करेगा या नहीं करेगा, उस डाउट को ख़त्म करना चाहते हो। जैसे आप देख पा रही है हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हम क्या कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सीधा क्या करेंगे, इसका रीडिंग जो है वो चेक करेंगे। कोई भी एक वायर ले लें, कौन सा वायर ले लें हम, बोलिए कोई सा भी वायर, एक येलो ले लें। चलिए इसको लिए, अब हम इसको ले लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका जो रीडिंग वैल्यू आ रहा है, मल्टीमीटर दिखाइए तो उधर सामने, जैसे आप देख पा रहे हैं 327 आ रहा है रीडिंग। हाँ, अब दूसरा वायर को भी इस तरह से हम कंटिन्यूटी टेस्टिंग करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें जो काला वायर है, काला वायर और रेड वायर में मैं रखा हूँ, तो इसमें रीडिंग वैल्यू जो आ रहा है 156 आ रहा है। अब इस तरह से हम पीला वायर में भी रखेंगे। अब इसमें देख पा रहे हैं इसमें 171 आ रहा है, दिखाइए उधर कैमरा में 171 आ रहा है। देखिए, तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी हमारा जो पीला वाला जो वायर है ये हमारा रनिंग का हो गया, ये हमारी स्टार्टिंग का हो गया। लेकिन ये एक्चुअली ये हमारी स्टार्टिंग नहीं है और ये हमारा ना ही रनिंग है, बल्कि हम लोग जानते हैं कि जो अंदर वाला जो वाइंडिंग जो होता है वो स्टार्टिंग का होता है और बाहर वाला जो वाइंडिंग जो होता है वो रनिंग का होता है। लेकिन क्या हुआ, बाहर वाला जो वाइंडिंग जो था रनिंग का, इसका एक कॉइल जो है ये वाला भाग पूरा जल गया, जिसके वजह से हम वैल्यू इसका कम हुआ। अब इसलिए इसका जो रीडिंग वैल्यू जो था वो स्टार्टिंग का रीडिंग वैल्यू से कम होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रनिंग वाइंडिंग जो होता है हमेशा बाहर वाला होता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, स्पीड में थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, लेकिन कस्टमर को उतना पता नहीं चलता। तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके आप अपना कीमती समय बचा भी सकते हो, कस्टमर से उचित पैसा ले भी सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप देख पाए मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग चेक किए कौन सी वाइंडिंग रनिंग है और स्टार्टिंग है और कॉमन है। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते इसको फिटिंग करके देखते हैं। ये हमारा टेस्टिंग का वीडियो था, लेकिन हम इसको फिटिंग करके भी देखते हैं। इसका एक स्प्रिंग क्या करेंगे, ये हमारा जो स्टेटर का वाइंडिंग जो है उसको हम लोग सेट करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारी स्प्रिंग है, ये वाला हमारा जो भाग है ये हमारा नीचे में ये हमारा नीचे वाला भाग है, जो कि ऐसा करके चुंबक बनता रहता है। अब इसको हम लोग जो है इसको हम लोग अच्छी तरह से हमें इसको सेट करना होता है, नहीं तो क्या होगा, पंखा हमारा जो रहेगा वो जाम हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग को पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको अच्छी तरह से बैठा लिया गया है। इसको जैसा देख पा रहे हैं इसको अच्छी तरह से बैठा लिए हैं। अब हम इसको सेट करेंगे। ये हमारा स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को रख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग हो गया। ठीक है, सीलिंग फैन का जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जैसे फैन जो है वो घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग सोल्डिंग आयरन का काम हो चुका है, सोल्डिंग आयरन को बाहर हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्क्रू है, जो कि इसके अंदर में ये 3 स्क्रू, इसमें 1 2 3 इस तरह से 4 स्क्रू कसने को मिलेगा और 2 4 6 8 स्क्रू जो इसका जो फैन जो होता है, उसका जो बेना जो होता है, जो निकली हुई जो होती है, उस भाग को इसको काटा जाएगा। आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो लंबी हो रही लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह से आने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको अच्छी तरह से मैच किया जा रहा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे ना अच्छी तरह से। चलिए इसको बैठा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे वीडियो से कि ये इसका जो 2 थ्रेड वाला जो सॉकेट है इसको हम मैच करेंगे पहले। ठीक है, मैच करने के बाद ये हमारा घूमना चाहिए, फ्री घूमना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फ्री मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब ये ओके है। जहाँ ये फंसना स्टार्ट हुआ तो समझ जाइए कि ये ठीक से सेट नहीं हुआ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा, इसको मैं प्रेस करके दबा दिया और इसको मैं घुमा रही है, फ्री घूम रहा। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा स्टेटर का जो स्टड जो निकला हुआ ये पूरा फ्री है, रेडी है चलने के लिए। ठीक है, और इसका तो बाकी कनेक्शन हम लोग चेक किए हैं, ओके है नहीं है ना, ये सही है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका जो स्क्रू होता है उसको हम लोग लगा लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका स्क्रू को हम लोग टाइट करने जा रहे हैं।
और एक स्क्रू है क्या? जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं ये जितने भी स्क्रू है उस स्क्रू को मैं इसमें सबसे पहले टाइट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये टाइट नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो थ्रेड है वो मैच नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको स्क्रू की सहायता से इसको हम लोग टाइट करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो हमारा जो है वीडियो के हिसाब से ये हमारा जो फैन जो है ये हमारा काम करता है नहीं करता, वो भी हम लोग इसको चेक करेंगे। इसका एक वसर भी लगा लेंगे। जो आपको वीडियो के माध्यम से जो आपको बताया गया है उसके अनुसार ये काम करता नहीं करता, वो भी हम लोग इसको इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सारा डाउट जो वो ख़त्म होने वाला है। और ये जो स्क्रू जो है इसको हमको पूरा टाइट नहीं करना है, जो कि मैं दिखाने के लिए टाइट करता कि, लेकिन ये स्क्रू को हल्के से टाइट करें। जितने भी स्क्रू है इसको हल्के टाइट कर कीजिए, नहीं तो क्या होगा ये जो अभी फ्री मूवमेंट हो रहा है ये फंस जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक साइड में ज़्यादा टाइट होने से क्या होता है, दब जाता है एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हल्का करके हमको टाइट करना होता है। अब हम इसको पूरा टाइट करने जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा पूरा टाइट हो गया और ये भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्री मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए छोड़ दीजिए। जैसे ये देख पा रही है हमारा जो, तो चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे जो पंखा का जो ऊपरला सरफेस और नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये हमारा नीचे का सरफेस हो गया और ये ऊपरला हेड हो गया। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी जो वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम लोग इसमें लगा लेंगे। क्योंकि ये जो 3 वायर जो आता है इसमें हमारा एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, इस तरह से हमारा कोई सा भी पॉइंट जो जिस वायर का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे उस वायर को हम लोग बीच में कनेक्ट कर देते हैं। और इधर से फेज और न्यूट्रल हम लोग क्या करते हैं, इन सप्लाई देते हैं ना, इन सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं इसमें है, और इधर से आउट में ये हमारा चलता है। चलिए तब हम लोग ये क्या करेंगे, ये कनेक्टर जो उसको हम लोग लगा लेंगे। ये जो कनेक्टर को लगाने के लिए सबसे पहले हमको वायर को अंदर लेना होगा। वायर अंदर लेने के बाद हम इस कनेक्टर को लगा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे ये कनेक्टर जो उसको स्क्रू की सहायता से हम लोग टाइट करेंगे। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस स्क्रू को यहाँ पर ही कासा जा रहा है कनेक्टर जो है, ताकि वो लूज ना हो। तो इसको हम लोग टाइट कर लेंगे कनेक्टर को। ये कनेक्टर हमारा लग गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्टर ले लेंगे। टेस्टर की सहायता से तीनों वायर इधर ले लेंगे, उसको निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद हम तीनों वायर का हम यहाँ पर ही कनेक्ट कर सकते हैं। एक हम कंडेंसर भी ले लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंडेंसर है हमारा। जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये हमारा जो रनिंग का, ये हमारी स्टार्टिंग, ये हमारा कॉमन, तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कंडेंसर का 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में से कहीं भी हम लगा देते हैं। ठीक है, इसमें भी लग गया। हम इस क्या करेंगे, आप टेस्टर ले लेंगे और इस स्क्रू को, तीनों स्क्रू क्या करेंगे, हम लूज कर लेंगे। ये जो हमारी स्क्रू है, उस स्क्रू खोलने के बाद मैं पहला जो हमारा रनिंग का वायर को मैं ऊपर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा रेड वाला जो वायर है वो रनिंग का है। ये ऊपरला ऊपरला कनेक्टर में इसे जोड़ा जा रहा है। ये कनेक्टर लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में क्या है कि जब फैन चलते हैं तो उस समय क्या होता है, ये वाइब्रेट से लूज हो जाता है। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग वायर जो है उसको हम बीच में दे देते हैं। ये हमारा ब्लैक वायर जो दिख रहा है ये कंडेंसर का है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसको बीच में कनेक्ट कर देंगे।
अब जो हमारा तीसरा वायर जो ये हमारा कॉमन वायर है, तो कॉमन वायर को हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पॉइंट में हम इसको कनेक्टर में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो ये कनेक्टर है इसको हम यहाँ पर इसमें फंसा देंगे। जो कनेक्टर में जो कंडेंसर के लिए जो दिया हुआ रहता है, जो इसके हिसाब सरफेस जो रहता है उसमें हम इसको लगा देंगे। अब हम इसको एक बार हम लास्ट फाइनल हम चला के चेक करने वाले क्या ये चलती है नहीं चलती है। बस इसमें फेज न्यूट्रल का सप्लाई इसमें देंगे इसमें ये वाला भाग में, और ये हमारा जो है फैन जो है वर्क करने लगेगा। चलो ये हमारा सीरीज लैंप है, ये सीरीज लैंप का वायर है, तो इस वायर को ही मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। और बस हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, और लास्ट हम लोग फाइनल करेंगे कि इसको एक बार चला के चेक कर लेंगे। इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करेंगे, और सेम टू सेम हम दूसरा स्क्रू को भी इसको भी लगा लेंगे, दूसरा वायर को, और इसको भी टाइट कर देंगे। चलिए अब हम लोग इसको चला के देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में हमारे जो कंप्लीट ये जो हमारे पास जो फैन जो आया हुआ था, ये जो हमारे पास फैन जो था हम लोग प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो कि हम लोग इसका काम जो है कंप्लीट हो गया है। अब बस इसको हम लोग टेस्टिंग करना बाकी है, वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बस कुछ ही वीडियो बाकी है, तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अरे इससे पहले जो हमारा वीडियो जो था उस वीडियो में देखा गया था कि जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक कैसे काम करता है, जो कि इसका कनेक्शन जो है वो पूरा कनेक्शन हो गया है। स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन ये हमारे जो तीनों पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा हो गया रनिंग, और ये हमारा बीच का स्टार्टिंग, और ये वाला नीचे वाला काला तार हो गया कॉमन तार। तो इस तरह से हमारा सर्किट जो है कनेक्टर का कंप्लीट हो गया है। और ये जो वायर इधर से हम फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट हम इन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सीरीज में चेक करते हैं, क्या ये जो सोल्डिंग जो किए थे उसके अनुसार ये क्या काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, वो भी हम लोग आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं ये हमारा सीरीज लैंप है, सीरीज लैंप के माध्यम से पहले हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीरीज में हमारा जो फैन जो है ये चल रहा है। जैसे आप देख पा रहे वीडियो में जो कि हम लोग सोल्डिंग जो किए थे स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वायर का, तो वो प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए ये सीरीज में हमारा इस तरह से काम कर रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसको पैरेलल में भी कनेक्शन करके देखेंगे। जैसे देख पा रहे हैं ये वाला स्विच जो है जैसे ऑन करेंगे हमारा पैरेलल में ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो लैंप जो है ऑफ हो गया और हमारा जो फैन जो वो काम कर रहा है। इस तरह से हमारा जो फैन है पैरेलल में काम भी कर रहा है, जो कि सोल्डिंग जो किए थे इस ट्रिक से ये हमारा काम सक्सेस होता है। तो इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और जितना हो सके ये इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।